नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार। क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? अगर मुझे कोई सुन पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट देकर बताएँ। प्लीज़ कमेंट देकर बताएँ क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? जी। जी, शुक्रिया। मैं आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ, पर उससे पहले प्रभु का ध्यान करते हुए मैं सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट और ख़ास तौर पर ममता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इसका अवसर प्रदान किया। ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ और सबसे पहले आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी एक गज़ल। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? कृपया बताएँ। और गज़ल का जो उन्वान है वो है क्यों कर। अधिकतर उर्दू में लिखती हूँ, उर्दू का इस्तेमाल करती हूँ, पर जो भी कठिन वर्ड आएगा, अल्फाज आएगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। शुक्रिया, सुनिएगा। गज़ल का उन्वान है क्यों कर। आह की आवाज़ कोई सुने क्यों कर। जब दर्द होता है तो आह निकलती है और लिखती हूँ कि आह की आवाज़ कोई सुने क्यों कर। काश कर सकता कुछ पर करे क्यों कर। स्वाति जी, आपका शुक्रिया। आह की आवाज़ कोई सुने क्यों कर। काश कर सकता कुछ पर करे क्यों कर। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग बाद में बोलते हैं काश हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते, पर दोबारा सुनिएगा कि आह की आवाज़ कोई सुने क्यों कर। काश कर सकता कुछ पर करे क्यों कर। दिल को रोना है इस बाम उस बाम पे भी। बाम यानी कि छत। दिल को रोना है इस बाम उस बाम पे भी। बेकार इससे मिले और उससे बिछड़े क्यों कर। थैंक यू रीमा जी। दिल को रोना है इस बाम उस बाम पे भी। बेकार इससे मिले और उससे बिछड़े क्यों कर। मोहब्बत मिलती है चंद लकीरों की वाजिब। मोहब्बत मिलती है चंद लकीरों की वाजिब। हर किसी को मिले यहाँ फिर सनम क्यों कर। ये नहीं कि हम में कोई आब नहीं। आब यानी कि चमक। शुक्रिया सुदर्शन जी। ये नहीं कि हम में कोई आब नहीं। चांद में दाग है उजाले में चमके क्यों कर। जी। उफ क्या किस्मत लिखा के आए हैं। उफ क्या किस्मत लिखा के आए हैं। ना काबिले फहम है इसको कोई पढ़े क्यों कर। जी, ना काबिले फहम जो जिसको समझा नहीं जा सकता। उफ क्या किस्मत लिखा के लाए हैं। ना काबिले फहम है इसको कोई पढ़े क्यों कर। कोई रंग मेरे रंग से नहीं मिलता। आप गौर फरमाएं, ये मेरी बहुत फेवरेट लाइंस हैं कि कोई रंग मेरे रंग से नहीं मिलता। रंगरेज गफलत में रहा। रंगरेज गफलत में रहा ये अब कहे क्यों कर। रंगरेज यानी दुपट्टे रंगने वाला, पर यहाँ मेरा इशारा उस खुदा की तरफ है जिसने मेरा रंग किसी के साथ नहीं मिलाया। तो लिखा मैंने कि कोई रंग मेरे रंग से नहीं मिलता। रंगरेज गफलत में रहा ये अब कहे क्यों कर। और हम वो आग हैं। हम वो आग हैं जो रोशन रखे हैं चिराग। शुक्रिया करुणा जी। हम वो आग हैं जो रोशन रखे हैं चिराग। हमारे पास आकर फिर कोई जले क्यों कर। तुम भी आओ, तुम भी आओ, बैठो दिल बहलाओ अपना। तुम भी आओ, बैठो दिल बहलाओ अपना। खाली सा दिल है कोई उम्र भर रुके क्यों कर।
शुक्रिया। बस जाना, बस जाना तो दे देना एक धीमी दस्तक, बस जाना तो दे देना एक धीमी दस्तक, जिंदगानी 4 दिन हम भी रोएं आखिर इतना क्यों कर। जी शुक्रिया, शुक्रिया अनिल जी। और अभी मैं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक अपनी नज़्म आपके सामने ला रही हूँ। नज़्म है और इसकी सतरें देखिए पहले की। इसका उन्वान है तसव्वुरे जाना। तसव्वुर यानी इमेजिनेशन और कल्पना, और जान तो आप सब जानते ही हैं। तो जब एक शायरा अपनी जान की इमेजिनेशन करती है, कल्पना करती है, तो किस तरह से उभरता है देखिएगा कि तुम अगर चांद होते, तुम अगर चांद होते, मैं चांदनी से अपना बदन धो लेती। तुम अगर चांद होते, मैं चांदनी से अपना बदन धो लेती और किसी कोने में तन्हा बैठ रो लेती। तुम अगर जल होते, शुक्रिया, तुम अगर जल होते, मैं नेह की प्यासी। तुम अगर जल होते, मैं नेह की प्यासी, प्यास कोसों सहन करती। जी आपने भी देखा होगा जब जल की प्यास सताती है और जितनी तीव्रता से वो प्यास लगती है, जल मिले तो कितना आनंद आता है। तो वही लिखा कि तुम अगर जल होते, मैं नेह की प्यासी, प्यास कोसों सहन करती और फिर डूब डूब मरती, क्योंकि जल में ही डूबा भी जाता है। आगे सुनिएगा। तुम होते जो सूरज, शुक्रिया भावना जी, तुम होते जो सूरज, तुम्हारी तपिश, सूरज में तो ताप होगा ही, तुम होते जो सूरज, तुम्हारी तपिश जानलेवा होती, पर मैं बच जाती और जिस्म के छालों से, छाले भी पड़ेंगे, और जिस्म के छालों से पानी की प्यास बुझाती। शुक्रिया। आगे सुनिएगा। तुम अगर रात होते, जाना का तस्वुर है किसी भी रूप में उभर सकता है। तुम अगर रात होते, तुम्हारी दी स्याही से, तुम अगर रात होते, तुम्हारी दी स्याही से लिखती दिल की जुबान। शुक्रिया सुषमा शैली जी। तुम अगर रात होते, तुम्हारी दी स्याही से लिखती दिल की जुबान, और सन्नाटे में छुपकर, रात को इमेजिन कीजिए, और सन्नाटे में छुपकर खुद बन जाती मैं भी रात। शुक्रिया। तुम अगर कांच होते, तुम अगर कांच होते, मैं किरच किरच हो जाती। शुक्रिया मंजुला जी। तुम अगर कांच होते, मैं किरच किरच हो जाती और अपने रिश्ते खून से, और अपने रिश्ते खून से अपना नाम तुम पे लिख जाती। शुक्रिया रजनी घल्ला जी। तुम अगर किताब होते, तस्वीर ही जाना कहाँ तक जाता है, किताबों से बहुत प्यार है मुझे, बहुत पढ़ती हूँ। तो तस्वीर में उभरा जान कि तुम अगर किताब होते, मैं हर्फ दर हर्फ पढ़ जाती। हर्फ दर हर्फ यानी वर्ड बाय वर्ड। तुम अगर किताब होते, मैं हर्फ दर हर्फ पढ़ जाती, सहेजती फूलों की सूखी पत्तियां। हम किताबों में ही सूखी पत्तियां सहेजते हैं, है ना। सहेजती फूलों की सूखी पत्तियां। दोबारा से सुनाती हूं, सुनिएगा कि तुम अगर किताब होते, तुम अगर किताब होते, मैं हर्फ दर हर्फ पढ़ जाती, सहेजती फूलों की सूखी पत्तियां, मैं तुम्हें याद ही कर जाती, सारी किताब याद कर जाती। अब इसकी आखिरी सतरें हैं जिसमें एक हल्का सा व्यंग भी है, आशा करती हूं आप समझ पाइएगा कि तुम हो ना जाने क्या क्या, तुम हो न जाने क्या क्या,
मेरे ख्याल और तसव्वुर में तुम हो ना जाने क्या क्या, मेरे ख्याल और तसव्वुर में सामने कभी आते क्यों नहीं, सामने कभी आते क्यों नहीं। मैं तो बस खुदा परस्त अहदे वफा, खुदा को मानने वाली और वफा में बहुत पक्की, वफा के वायदे की पक्की। तुम हो ना जाने क्या क्या, मेरे ख्याल और तस्वुर में सामने कभी आते क्यों नहीं। शुक्रिया सुनील जी। मैं तो बस खुदा परस्त अहदे वफा, तुम क्यों मेरे मुकाबिल ठहर पाते नहीं। जी शुक्रिया शुक्रिया। यही एक हल्का सा व्यंग था इसमें। और आखिर में शायद एक गज़ल का और वक्त है मेरे पास, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इसमें उर्दू के अल्फाज थोड़े अधिक होंगे, लेकिन गज़ल है तो गज़ल ऐसे ही चलेगी। इसका उन्वान है इस जन्म के बाद। अगला जन्म किसने देखा, पर मैं अभी से कह रही हूँ कि मुझे इस जन्म के बाद। तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। शुक्रिया रंजू जी, शुक्रिया प्रिंस ओझा जी। लगा था मौत है मुतमुइन, लगा था मौत है मुतमुइन तेरी जुदाई के बाद, लगा था मौत है मुतमुइन तेरी जुदाई के बाद, जी ही गए न हम फिर तेरी बेवफाई के बाद। शुक्रिया। लगा था मौत है मुतमुइन तेरी जुदाई के बाद, मुतमुइन यानी लगा था कि तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। लगा था मौत है मुतमुइन तेरी जुदाई के बाद, जी ही गए न हम फिर तेरी बेवफाई के बाद। ढीठ हैं कुछ अजीब हैं इस दिल के जलजले, जलजले आ रहे हैं दिल में। ठीक हैं कुछ अजीब हैं इस दिल के जलजले, सब कुछ ही हम तो सह गए तेरी आशनाई के बाद। आशनाई यानी जान पहचान, तो से जान पहचान हुई और कितने जलजले हम सह गए। दिल दर्द से तड़पता है, दिल दर्द से तड़पता है तो एक शेर बनता है। जी, एक शेर ऐसे नहीं बनता, दिल में कुछ दर्द होता है तभी वो शेर बनता है। लेकिन हमने क्या किया, सुनिएगा कि दिल दर्द से तड़पता है तो एक शेर बनता है, कागज पे कितना खून बहा जफा इंतहाई के बाद। यानी कि जो हमसे जफाएं की गई उसके बाद हमारा कागज खून से तरबतर है, न केवल एक शेर। दिल दर्द से तड़पता है तो एक शेर बनता है, कागज पे कितना खून बहा जफा इंतहाई के बाद। तुम्हें हक था, गौर फरमाइएगा, तुम्हें हक था कि जब तलक भी चाह लेते मुझको, तुम्हें हक था कि जब तलक भी चाह लेते मुझको। एक बात पूछूं, फिर क्यों ठगा इस साफ गोई के बाद। शुक्रिया। तुम्हें हक था कि जब तलक भी चाह लेते मुझको। एक बात पूछूं, फिर क्यों ठगा इस साफ गोई के बाद। ऐसा नहीं कि किससे बेदिली है दुनिया में अनसुने। देखिए, मोहब्बत और बेवफाई के किस्से तो चलते ही रहते हैं और शायरों के कागज इससे रंगते ही रहते हैं। तो लिखा मैंने कि ऐसा नहीं कि किससे बेदिली है दुनिया में अनसुने, क्यों लगे पर हर इश्क जाई के बाद। इश्क जाया होता है, धोखा जो है वो हर वक्त नए रूप में सामने आता है। तो लिखा कि ऐसा नहीं कि किससे बेदिली है दुनिया में अनसुने, धोखा नया सा क्यों लगे पर हर इश्क जाई के बाद। और हमने की थी मोहब्बत, हमने की थी मोहब्बत, ये अलग बात थी। हमने की थी मोहब्बत, ये अलग बात थी। अब भी देख मेरा एतमाद तेरी बेइतबारी के बाद।
एतमाद ट्रस्ट को कहते हैं, भरोसे को कहते हैं। तो हमने की थी मोहब्बत, ये अलग बात थी, अब भी देख मेरा एतमाद तेरी बेइतबारी के बाद। शुक्रिया आशा जी। अब गिन रहे हैं सांसें, अब और क्या बचा, अब गिन रहे हैं सांसें। शुक्रिया सुदर्शन जी। बस रिवायत की बात है, आती हैं सांसें जाती हैं, रिवायत है लेनी ही पड़ेंगी। अब गिन रहे हैं सांसें, बस रिवायत की बात है, अजब सन्नाटा हदे करार है तवील बेकरारी के बाद। तवील यानी बहुत लंबी बेकरारी हो गई, और बेकरारी जैसे तूफान जाने के बाद सन्नाटा आता है, इसी तरह अब हम सन्नाटे में बैठे हैं। अब गिन रहे हैं सांसें, बस रिवायत की बात है, अजब सन्नाटा हदे करार है तवील बेकरारी के बाद। तसल्ली थी, सुनिएगा, तसल्ली थी कि एक आसमां दिखा है हमको। तस्वुर जाना अभी मैं आपको बता चुकी हूं, उसी का एक तस्वुर है आसमां, अपनी जान को आसमां की तरह देखना। तसल्ली थी कि एक आसमां दिखा है हमको, तारे सारे छुप गए चांद के टुकड़े हुए हदे इंसानियत के बाद। क्योंकि कई बार बेवफाई जब कोई करता है तो इंसानियत भी भूल जाता है। और इसी गजल का आखिरी शेर आपके सामने ला रही हूं कि बदहवासियों के हाथ, कोई मुझे आप बता दें कि क्या 10 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मेरी गलती, मैंने समय नहीं देखा। कोई एक कमेंट करके बता दें कि कितना वक्त हुआ है, ताकि मैं अगली गजल या कविता लूं या नहीं। बदहवासियों के हाथ हुई जिंदगी। हेलो, आवाज आ रही है ना? बदहवासियों के हाथ हुई जिरहा जिंदगी, बोलो अब कैसे जिए इतनी जग हसाई के बाद। तो बदनामी तो हो ही जाती है ना। तो बदहवासियों के हाथ हुई जिरहा जिंदगी, बोलो अब कैसे जिए इतनी जग हसाई के बाद। लगा था मौत है मुतमोइन तेरी जुदाई के बाद, जी ही गए ना हम फिर तेरी बेवफाई के बाद। और अभी कितना वक्त है, कोई मुझे बताएगा? जी, आपको पसंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि किसी भी शायर और शायरा की कल्पना उस वक्त अधूरी होती है जब वो उसको सुनने वाले कोई ना हो। तो और मुझे खुशी हो रही है। अभी 5 मिनट हैं, मुझे अनिल जी ने बताया, तो मैं अपनी एक और कविता और नज्म शुरू करती हूँ, जिसका उन्वान है दर्दे तन्हाई। अभी अगर हो गए हैं, टाइम हो गया है तो मुझे बता दीजिए, और अगर मैं बंद करूं तो वो भी बता दीजिए। मुझे प्लीज बताएं, कोई टाइम है मेरे पास क्या, या मैं और पढ़ूं कि नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज मैं टाइम देख लेती हूँ। जी, मुझे लगता है मेरा समय हो गया है और अब मुझे और नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपने चाहा और आप चाहेंगे तो फिर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। आपने जिस अंदाज से मुझे सराहा और जिस अंदाज से मुझे सुना, हाथ जोड़ के सबको स्नेह भरा नमस्कार, और आपके स्नेह की हमेशा चाहत रहेगी। अब हमारे अगले मित्र जो आपके सामने आ रहे हैं, शुक्रिया खनिका, वो आपसे इजाजत लेती हूँ और फिर दोबारा आपके सामने रूबरू होंगी। शुक्रिया, थैंक यू ऑल, शुक्रिया। नमस्कार।